Today we will read this chapter. This is a very beautiful chapter, and this chapter name is Heidi Learns to Read. So for this, you are advised to open the page number 79. So please open the page number 79. Chapter name is Heidi Learns to Read. I think you all must have opened this page number 79. So Heidi Learns to Read, written by Johanna Spyri. So Johanna Spyri was the author of this chapter. So let's warm up. Which of these two pictures do you like more? Which place would you like to visit? Why? Discuss in the class. So now you can see that two pictures are here. One is of like any palace that is in city, and second is like any house that is basically on mountains. So which one do you like most? And you have to discuss. But we are not in the class, so this question you can discuss with your family members, right? So you can see this beautiful picture, a girl that is in a red dress, that is Heidi. So we will read about this girl. So now let's start to read the chapter. Open next page, page number 80. Heidi is a story of an 8-year-old Swiss orphan who goes to live with her grandfather in the Alps in Switzerland. So स्विट्जरलैंड में एक जगह है इसका नाम है एल्प्स. वहां पे एक लड़की इसका नाम है हाइडी जो 8 साल की है, जो एक orphan है यानी कि अनाथ है. स्विस की एक अनाथ लड़की है, अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है रहने के लिए, right? She grows to love mountains, the flowers and the animals. वो बड़ी होती है माउंटेन्स को देखते हुए, फ्लावर्स को देखते हुए, एनिमल्स को देखते हुए. तो उनको इन सब चीज़ों से प्यार हो जाता है. माउंटेन्स को बहुत पसंद करती है, फ्लावर्स को, एनिमल्स को, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि उसका बचपन उनके साथ बीतता है. शी मेक्स फ्रेंड्स विद पीटर. तो वहाँ पे उस माउंटेन पे उसका एक फ्रेंड बन जाता है जिसका नाम होता है पीटर, who grazes her grandfather's goats. तो जो अपने ग्रैंडफादर की गोट्स को चराता था, यानी कि ग्रेज का मतलब होता है किसी को चराना, यानी कि कुछ एनिमल्स को साथ में ले जाना और ऐसी जगह पर उनको छोड़ देना जहाँ पर घास हो, खाने उनकी खाने के लिए कुछ हो. When she is sent to Frankfurt to be companion to a rich girl, Clara, she is very unhappy and misses the mountains and the pine trees. जब एक दूसरी लड़की होती है, इसमें इसका नाम होता है क्लारा, जो सिटी में रहती है, उस सिटी का नाम होता है फ्रैंकफर्ट. जब उसको उस हाइडी को, जो अनाथ लड़की होती है, माउंटेन्स पे नहीं रहने दिया जाता, उसको क्लारा के पास जो एक रिच गर्ल होती है, जो एक शहर में रहती है, फ्रैंकफर्ट जो शहर होता है वहाँ रहती है, उसके पास भेज दिया जाता है. तो वो जो हाइडी होती है वहाँ पे जाके, शहर में जाके खुश नहीं होती. वो अपने माउंटेन्स को बहुत ज़्यादा मिस करती है, उनको याद करती है, उन पाइन ट्रीज को भी याद करती है, सभी चीज़ को मिस करती है क्योंकि उसका बचपन जो होता है उन माउंटेन्स पे बीता होता है. She also meets Clara's grandmother for the first time. और पहली बार वो क्लारा की ग्रैंडमदर से भी मिलती है. In this extract, Clara's grandmother begins to understand how much Heidi longs to go back to the mountains and the bright sunshine. तो इस एक्सट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो क्लारा होती है, सॉरी क्लारा की ग्रैंडमदर होती है, वो ये समझना शुरू कर देती है कि क्यों और कितना हाइडी उस माउंटेन्स को मिस करती है, उस सनलाइट में जाना चाहती है, वापस उन माउंटेन्स पे जाना चाहती है, उस पीटर के साथ खेलना चाहती है, उन गोड्स को ग्रेज करना चाहती है. तो वो ये बात समझना शुरू कर देती है और कैसे वो चीज़ें सारी समझती है इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. Now let's start. The following day after dinner, Clara's grandmother, Frau Sesemann. तो यहाँ पे ऑथर हमें बताता है कि डिनर करने के बाद जो क्लारा की ग्रैंडमदर होती है, यानी कि दादी जो होती है, उसका नाम क्या होता है?
फ्राउ सिसेमन। तो फ्राउ सिसेमन जो होती है उसकी ग्रैंडमदर होती है फ्राउ सिसेमन सेड टू द फ्राउलाइन रोटनमेयर। एक फ्राउलाइन रोटनमेयर एक दूसरी औरत होती है उसी घर पे जो उस घर की हाउसकीपर होती है। हाउसकीपर मीन्स एक ऐसी लेडी जो घर को संभालती है। तो क्लारा की जो दादी होती है उसका नाम होता है फ्राउ सिसेमन और जो उसी घर में हाउस कीपर होती है उसका नाम होता है फ्राउ लाइन्स रोटनमेयर। तो फ्राउ लाइन रोटनमेयर को कहती है उसकी दादी, क्लारा की दादी बोलती है गो एंड ब्रिंग हाइडी टू माय रूम। तो हाइडी उनके घर पर होती है, क्लारा के घर पर होती है, तो वो उसकी दादी उसको रोटनमेयर को बोलती है कि जाओ और हाइडी को मेरे रूम में लेके आओ। I have some nice books with me that I would like to give her। तो उसकी दादी ऐसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इन बुक्स को उस हाइडी को दूं, वो उसको पढ़े। But that's just it। फिर वो रोटनमेयर कहती है, वो हाउसकीपर कहती है कि इतनी ही बात है। रिप्लाइड फ्राउलिन रोटनमेयर throwing up her hands in despair। निराशा में अपने हाथों को झटकते हुए कहती है रोटनमेयर बस इतनी सी बात है। ओ व्हाट यूज आर बुक्स टू हर। उस गर्ल के लिए, उस हाइडी के लिए उन बुक्स का क्या यूज है, उन बुक्स का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो हाइडी होती है उसको, वो अनपढ़ होती है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, उसको वर्ड्स पढ़ने नहीं आते। तो रोटनमेयर कहती है कि आप उसको बुक्स देना चाहते हो परंतु बुक्स देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बुक्स उसको समझ में नहीं आएगी, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती। शी डज नॉट इवन नो द अल्फाबेट येट। वो इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं ABCD उसको भी नहीं जानती, वो उसको एक लेटर भी नहीं आता। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टीच हर एनीथिंग, ट्यूटर विल टेल यू हिमसेल्फ। उस लड़की को कुछ भी पढ़ाना बहुत मुश्किल है और ये बात मैं तो तुम्हें कह ही रही हूँ, और ये बात तुम्हें वो ट्यूटर जो उसको अभी पढ़ाता है, यानी कि जो हाइडी होती है वहाँ पे क्लारा के हाउस में कोचिंग ले रही होती है उन वर्ड्स को पढ़ने की, वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। तो वो कहती है, रोटनमेयर जो हाउसकीपर होती है कहती है ग्रैंडमदर को कि उसको बुक्स देने का कोई फायदा नहीं है और उसको पढ़ाना भी इम्पॉसिबल है। और ये बात अभी तो मैं कह रही हूँ, बाद में वो ट्यूटर भी बोलेगा जो उसको पढ़ा रहा है। If he did not have the patience of a saint, he would have given up trying to teach her long ago। तो वो जो रोटनमेयर कहती है कि अगर उस ट्यूटर के पास एक संत की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह पेशेंस, धैर्य नहीं होता तो वो उसको पढ़ाना कभी का छोड़ चुका होता। वेल दैट इज स्ट्रेंज। दादी कहते हैं कि ये मेरे लिए बिल्कुल अजीब बात है। The child does not strike me as a being stupid। और मुझे नहीं लगता है कि वो चाइल्ड है, यानी कि वो हाइडी है, वो स्टूपिड है, यानी कि मूर्ख है, सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। Right? Said Frau Sesemann shortly, now go and fetch her। She can look at the pictures for the time being। फिर वो दोबारा उसको दादी कहती है, कि जाओ, एक काम करो, उसको जाओ बुला के लाओ और एटलीस्ट वो फिलहाल इन पिक्चर्स को देख पाएगी, इनको, इन वर्ड्स को नहीं रीड कर पाएगी बट इन पिक्चर्स को देख पाएगी। फ्रोलिन रोटनमेयर वाज अबाउट टू से मोर। वो रोटनमेयर थी जो हाउसकीपर थी, वो कुछ और कहने वाली थी बट फ्राउ सेसेमन हैड टर्न इट अवे एंड गॉन क्विकली टुवर्ड्स हर ओन रूम। परंतु दादी जो होती है सेसेमन, वो अपने रूम की तरफ टर्न कर जाती है, मुड़ जाती है और इसलिए रोटनमेयर से कुछ भी और आगे नहीं कह पाती। She was very surprised at Fraulein Rottenmeier's remark and was determined to find out more about the whole matter। तो जो दादी जी होती हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि रोटनमेयर ने क्या बातें कही है उसके बारे में, और वो ये निश्चय करती है कि इसके बारे में और छानबीन करेगी। राइट? Perhaps the tutor would help। शायद वो ट्यूटर उसकी हेल्प कर पाए, हेल्प कर सके। Although his conversation was so roundabout and lengthy that she felt that it might be difficult to get to the root of the problem। फिर वो कहती है कि शायद वो जो ट्यूटर है उसकी हेल्प कर पाए। फिर उसको ये भी लगता है कि उस ट्यूटर की जो कन्वर्सेशन होती है, उससे जो बातचीत करती हूँ, वो बहुत ही राउंड अबाउट होती है, गोल मोल होती है, सही पॉइंट वाली नहीं होती है।
और उसकी जो कॉन्वर्सेशन होती है बहुत लेंथी होती है, बहुत लंबी बातें करता है, वो शॉर्ट में बातें नहीं करता और उसे लगता है कि शायद मैं रूट प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाऊंगी। यानी कि जो रोटनमेयर कहती है कि वो वर्ड्स को नहीं सीख पाएगी, उसका वो रीजन जान पाएगी उससे बात करके, ट्यूटर से बात करके उसको लगता है कि वो बहुत राउंड अबाउट करता है, गोलमोल करता है, बातों को सही नहीं बताता, तो इससे लगता है कि वो रूट प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाएगी, राइट। नेक्स्ट, Heidi was greatly delighted with the beautiful colored pictures in the books which grandmother had brought. तो जब वो हाइडी ने उन पिक्चर्स को देखा, उस बुक को देखा, उन पिक्चर्स को देखा, उस बुक में बहुत सारी पिक्चर थी जो ग्रैंडमदर उसके लिए लाई थी, वो उसको देख के बहुत खुश होती है, उसको अच्छा लगता है इन बुक्स की पिक्चर्स को देख के। Suddenly she cried aloud as she turned the page. When the old lady looked at the child, she saw that the tears were streaming down her cheeks. तो जैसे ही वो पेज को टर्न करती है, जैसे ही वो पेज को टर्न करती है, उस पेज को नेक्स्ट पेज की तरफ आती है, तो वो जो गर्ल होती है हाइडी, उस पे जो पिक्चर बनी होती है उसको देख के रोने लगती है, उसको देख के एकदम शॉक हो जाती है। और जैसे ही दादी माँ उसको देखती है कि वो रो रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। She looked at once at the picture. It depicted a beautiful green pasture with all sort of animals grazing. तो दादी माँ जब उस पिक्चर की तरफ देखती है, उस बुक में देखती है कि कौन सी पिक्चर को देख के इसने रोना रोना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। तो वो देखती है कि उस पे एक उस बुक में एक पिक्चर होती है जो ये दिखा रही होती है कि खेत में कुछ एनिमल्स हैं जो ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं। In the midst, a shepherd leaned upon his stick. तो वहां पे उस मिडिस उसके बीच में एक शेफर्ड होता है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है और वो स्टिक को सीख रहा होता है, यानी स्टिक से कैसे हाँकते हैं, उनको ग्रेज करते हैं। एंड लुक्ड हैप्पीली एट द फ्लोक। और उस पिक्चर में वो जो शेफर्ड होता है वो खुश दिखाई दे रहा होता है। एवरीथिंग वाज bathed in a golden light for the sun was setting on the horizon। और उस समय उस पिक्चर के अंदर सब कुछ गोल्डन दिखाई होता है, गोल्डन लाइट पड़ रही होती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ गोल्डन लाइट से सब चीजों को नहला दिया गया है, क्योंकि जो सन होता है वो हराइजन लाइन पर होता है। हराइजन लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे अर्थ और स्काई मिलते हुए दिखाई देते हैं। उस समय सूरज के अस्त होने का टाइम होता है, तो सब कुछ गोल्डन दिखाई दे रहा होता है। ग्रैंडमदर took Heidi hand gently। ग्रैंडमदर ने हाइडी के हैंड को जेंटली, बड़े प्यार से पकड़ा। डोंट क्राई डियर चाइल्ड, डोंट क्राई। उसने ऐसे कहा कि रो मत। द पिक्चर हैज रिमाइंडेड यू ऑफ समथिंग परहैप्स। उसने ऐसे कहा कि शायद जो पिक्चर ने तुम्हें कुछ याद दिला दिया। बट लुक, देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट इट। तुम ध्यान दो, उसकी दादी ऐसे कहती है कि इस पिक्चर के पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इस पिक्चर में, यानी कि जो पिक्चर बनी हुई है उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट टुनाइट। और आज रात में तुम्हें इस पिक्चर के बारे में जो स्टोरी है वो तुम्हें मैं बताऊंगी। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल स्टोरीज इन दिस बुक which can be read over and over again। Then that grandmother says that इस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिनमें बहुत सारी स्टोरी अटैच हैं, और उन वो स्टोरी ऐसी हैं जिनको तुम बार बार पढ़ सकती हो। कम नाउ, आओ मेरे साथ, वी मस्ट हैव ए चैट। हम इस बारे में बात करेंगे। सो ड्राई योर टीयर्स एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई कैन लुक एट यू। तो दादी कहती है कि अपने टीयर्स को साफ करो, अपने टीयर्स को ड्राई करो, सुखाओ उनको और मेरे सामने खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। दैट्स राइट। फिर वो हाइडी ऐसा करती है। नाउ वी आर हैप्पी अगेन। सो फिर वो कहती है कि हाँ अब हम खुश हैं, तुम मेरे सामने खड़ी हो गई हो, तुमने अपने टीयर्स पोंछ लिए। Heidi tried very hard to stop sobbing, and when at last she succeeded, grandmother said, "Now I want you to tell me something, child. How are you getting on with your lessons? Do you like them? Are you doing well?"
तो फिर क्या करती है, जब वो उसे कहती है कि अब हम खुश हैं, आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, तो हाइडी बड़ी मुश्किल से अपनी सोबिंग का मतलब होता है जैसे हम रोते हैं, रोने के बाद बहुत देर तक भी हमें सुबकियां आती रहती हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सोबिंग, यानी रोने को बोलते हैं सोबिंग। तो बड़ी मुश्किल से अपने रोने को बंद करती है और वो दादी के पास खड़ी हो जाती है और दादी माँ से कहती है कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे लेसन जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम रीड करना सीख रही हो, वो कैसे चल रहे हैं, क्या तुम्हें उसे पसंद है वो सारे लेसन वो रीड करना सीखना, और तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो रीड करना सीखने में। Oh no, replied Heidi, sighing, but I knew it would be impossible. तो वो आह भरते हुए कहती है, हाइडी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और मुझे लगता है कि मैं ये सीख पाऊंगी, ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं सीख पाऊंगी। What is impossible, Heidi? What do you mean? तो फिर दादी माँ से कहती है कि इम्पॉसिबल क्या है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो, इम्पॉसिबल वर्ड जो तुमने कहा इम्पॉसिबल है, उस बात से तुम क्या कहना चाहती हो। टू लर्न टू रीड इट इज सो डिफिकल्ट। लर्न करना, रीड करना सीखना यानी कि बहुत डिफिकल्ट है। यू डोंट से सो, एंड हु टोल्ड यू दिस? तो जब उसने, हाइडी ने ऐसा कहा कि लर्न करना सीखना बहुत मुश्किल है, तो दादी माँ उसे कहती है कि ऐसा मत कहो, तुम्हें यह किसने कहा, तुम्हें यह बात किसने कही कि लर्न करना सीखना बहुत मुश्किल है, यानी कि रीड करना सीखना बहुत मुश्किल है, तुम्हें ये बात किसने कही। Peter did, and he knows, for he has tried but can't learn. It is too difficult. फिर वो हाइडी कहती है कि मेरा जो फ्रेंड है, जो माउंटेन्स पर रहता है, मेरा फ्रेंड उसका नाम पीटर है, तो पीटर ने ऐसा करने की कोशिश की है, परंतु वो नहीं सीखा है, परंतु वो नहीं कर पाया। तो उसने मुझे बताया कि उसने ट्राई किया है, परंतु वो सीख नहीं पाया। राइट? व्हाट अ बॉय पीटर मस्ट बी देन। फिर वो दादी कहती है कि वो लड़का फिर किस तरह का पीटर, जो ये चीज नहीं कर पाया, वो तो अच्छा नहीं है, वो तो सही नहीं है। बट लिसन टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनो हाइडी, वी मस्ट नेवर बिलीव व्हाट द पीटर्स से बट ट्राई फॉर आवरसेल्फ। जिस तरह की बातें पीटर्स की तरह के बच्चे करते हैं, हमें उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें खुद कोशिश करके देखना चाहिए। ऐसा दादी माँ उसको कहती है हाइडी को कि हमें पीटर की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लर्न करना, रीड करना लर्न नहीं कर सकते, यानी कि सीख नहीं सकते। आई एम श्योर यू हैव नेवर पेड इनफ अटेंशन टू योर लेसन और लुक्ड प्रॉपर्ली एट द लेटर्स। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने अच्छे से पूरी अटेंशन के साथ उनको नहीं ट्राई किया है, लेटर्स को नहीं पढ़ा है, लेटर्स को नहीं समझे, अपने लेसन्स पे ध्यान नहीं दिया है, इसकी वजह से तुम्हें रीड करना नहीं आ रहा है। इट इज ऑफ नो यूज, सेड हाइडी विद अ ग्रेट साइड ऑफ रेजिग्नेशन। तो उस बात को अस्वीकार करते हुए हाइडी ने कहा कि इस बात का कोई फायदा नहीं है, इस बात का कोई यूज नहीं है। नाउ हाइडी, लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। फिर दादी माँ उसे कहते हैं कि हाइडी, ध्यान से सुनो जो तुम्हें मैं कहना चाहती हूँ। यू हैव नॉट बीन एबल टू रीड बिकॉज यू बिलीव्ड व्हाट पीटर सेड। उसने कहा कि तुम नहीं सीख सकती हो, तुम लायक नहीं हो सीखने के, क्योंकि तुमने इस बात पे बिलीव कर लिया है, पीटर की कही बातों पे बिलीव कर लिया कि तुम उसको नहीं सीख पाओगे। Now you must believe what I say when I tell you that you can learn to read like many other children who are like you and not like Peter. तो दादी माँ से कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम पढ़ना सीख सकते हो और बच्चों की तरह, तुम भी सीख सकते हो, पीटर की तरह नहीं, जो इस बात पे बिलीव कर लेता है कि मैं नहीं सीख सकता। तो यानी कि वो कहना चाहती है कि पीटर की बातों पे विश्वास मत करो, मेरी बातों पे विश्वास करो, इस बात को खुद आजमा के देखो, करके देखो, शायद तुम्हें रीड करना आ जाए। फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू wait, let me search the line. What happens when you are able to read? तो दादी माँ से कहती है कि तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या होगा जब तुम किसी चीज को रीड करना शुरू कर दोगे, रीड करना स्टार्ट कर दोगे, तो उस समय क्या होगा। डू यू सी द शेफर्ड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन पास्चर? क्या तुम उस शेफर्ड को देखती हो उस ब्यूटीफुल ग्रीन पास्चर में? Well as you can read, you shall have the book for your very own, and then you will know the whole story just as if
someone were to tell it to you. तो दादी माँ उसे कहती है कि तुम उस पास्चर में, उस खेतों में उस शेफर्ड को देखते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जब तुम पढ़ना सीख जाओगे तो तुम उस स्टोरी को भी पढ़ पाओगे जो उस बुक्स में लिखी गई है, जो उस बुक में जो पोस्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो भी स्टोरी लिखी गई है वो तुमको पढ़ पाओगे अगर तुम पढ़ना सीख जाती हो। और तुम्हें ऐसा लगेगा पढ़ते हुए कि कोई तुम्हें वो स्टोरी बता रहा है, तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। What the shepherd did with his sheep and goats and the wonderful things that happens to him. Wouldn't you like to know all? Heidi had been listening with keen attention and now exclaimed with the sparkling eyes, "Oh, if only I could read already." तो ये सारी बातें हार्डी बड़े ध्यान से, बड़ी कीन अटेंशन से सुन रही होती है और उसकी आंखें स्पार्कलिंग करने लगती हैं इस सारी बातों को सोचकर कि ऐसा तब होता अगर। You will learn it in no time. तुम जल्दी ही पढ़ना सीख जाओगे। I can see that, Heidi. But now we must go to Clara. Come, we will take the books with us. फिर वो उसकी दादी माँ से कहती है कि हाइडी, मैं ये देख सकती हूँ, मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि तुम जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख जाओगे। चलो अभी क्लारा के पास चलते हैं और इस बुक को भी हम अपने साथ ले लेते हैं। ऐसा उसको कहती है वो। ग्रैंडमदर took Heidi's hand and they went together into study. तो फिर वो स्टडी रूम में चले जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं उस क्लारा के पास दोनों। From the day Heidi had tried to go home, उस दिन से वो हाइडी जो होती है अपने घर और जाना, मतलब इसकी इच्छा और ज्यादा जाने की होती है।